हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 वैसे तो कंबाइंड एक तरह के चैप्टर्स हैं, दोनों चैप्टर्स इकट्ठे ही करने चाहिए। हम काफ़ी कुछ टॉपिक्स कवर कर भी चुके हैं, जैसे एटॉमिक मासेस लर्न कर चुके हैं, सीरियल ऑर्डर वाइज 1 to 20 एलिमेंट्स लर्न कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। अब कुछ जो टॉपिक्स रह गए हैं वो चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th की बुक में है, ठीक है। ये क्लास 9th की बुक में है चैप्टर नंबर 3, ठीक है। इंपॉर्टेंट 10th के लिए भी है और आगे भी रहेगा, ठीक है। चलो लेट्स सी के आगे क्या है इस चैप्टर में। जो सबसे पहली चीज आपने लर्न करनी है इस चैप्टर में, दैट इज ये अंडरलाइन कर लो सारे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसीलिए इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। मास ऑफ रिएक्टेंट्स मास ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल पुट करते हैं, इक्वल प्रूव करते हैं। अगर नहीं होते तो बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, ठीक है। यही बेस था इक्वेशंस को बैलेंस करने का। दिस इज द आंसर। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाई शुड वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, पूछ भी लेते हैं जनरली ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस है, ठीक है। ये भी बहुत इजी है। ये हमें कह रहा है कि देखो अगर कोई जैसे वाटर है, ठीक है, जैसे वाटर है, रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। उन्होंने बता दिया कि वाटर में जो रेशियो है हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, दैट इज 1:8। तो ये हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। अगर 9 ग्राम पानी है मेरे पास, तो 1 पार्ट हाइड्रोजन का और 8 पार्ट्स ऑक्सीजन के ही रहेंगे। देखो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की प्रोपोर्शन कांस्टेंट रहेंगे, कहीं भी हो पानी प्रोपोर्शंस हमेशा यही रहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, अंडरलाइन कर सकते हो आप। In a chemical substance, elements are always present in definite proportions by mass. Simple definition. Law of definite proportion की definition आ गई हमारे पास, ठीक है। चलो चलिए नेक्स्ट अंडरलाइन करते जाओ साथ साथ। चलो नेक्स्ट है ये जो ब्लू क्वेश्चंस हैं, ट्राई करना कि आप अपने आप करो, नहीं तो अगर कोई नहीं आएंगे तो नीचे कमेंट कर देना, वो ब्लू क्वेश्चंस इकट्ठे करके एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे, आई गारंटी, ठीक है। फिर आती है बहुत इंपॉर्टेंट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, पेपर में पूछ भी लेते हैं, क्योंकि डाल्टन ने ना काफी कुछ ऐसा बताया जो कंट्रोवर्शियल था, जो आगे जाके गलत प्रूव हुआ, ठीक है। तो करेक्शंस भी हमें समझनी चाहिए। वो कहता है कि जो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है, कि मैटर एटम से बना है, मैटर मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल एटम से बने हैं, तो छोटे छोटे एटम से मैटर बना है। बट वो कह रहा है कि एटम्स आर इनडिविजिबल। बट हमने अब क्या पढ़ चुके हैं, हम तो पढ़ चुके हैं कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, है ना। तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। कहता है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, आइडेंटिकल मींस सेम है वेट में और केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स के डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज और मासेस है। कुछ पॉइंट्स ठीक भी हो रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट जो एटम्स हमेशा कंबाइन करेंगे होल नंबर्स में, ना कि डेसिमल्स या फ्रैक्शंस में,
ठीक है। relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. relative number and kinds of atoms are constant, कि नंबर जो होगा किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स का वो कांस्टेंट होगा। अगेन नॉट अ वैलिड पॉइंट, ठीक है ना। चलो, तो ये हम चीजें और अगले फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें ये याद रखना है कि उसने कहा मैटर बहुत छोटे पार्टिकल से बना, एटम से, और एटम्स इनडिविजिबल है, जबकि एटम्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स में डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है।